कहेंगे क्या, मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाए। आइए इस भजन के बाद फिर हम लोग कथा की ओर। तो कहेंगे क्या, मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ऐसे नहीं, हाथ से एकदम हंसते हुए, दोनों हाथों को ताली बजाते हुए कहने क्या, मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल, सवेरे दही
अच्छा, कोई धड़ाम धुड़म नहीं होगा, यहाँ से आवाज आएगी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आपको नहीं बोलना था। बोली बाकी भी आई लाल की। हाँ, इधर वाले भैया से आवाज नहीं आए, इधर वाले से आए हुए, इधर वाले को बोलने में, ठीक है। बोले रामचंद्र भगवान की। हाँ, ये हुई ना बात। सब एक्टिव रहना चाहिए, कब का मौका मिल जाए तुरंत, जैसे देखते हैं ना अभी मैच वगैरह देखते होंगे, कोई भी जैसे ही बॉल फेंके वैसे ही पकड़ लेने को। हम तो देखते नहीं है भैया, आप लोग जानते होंगे कैसे क्या होता है सो, तो तुरंत कैच करते हैं ना। वैसे ही कहाँ कुछ भागवत में जो भी बात आ जाए, जो भी ज्ञान की बात आ जाए और आपको समझ में आ जाए, वो तुरंत कुछ चीज को पकड़ लीजिए। आइए आगे चलते हैं। तो भागवत में अमर कथा आती है। अब ये चीज सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, अमर अमर माने सभी लोग सुने होंगे कि जो व्यक्ति अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता होगा, इसलिए तो इसका नाम अमर पड़ा। तो आइए, अमर कथा में क्या होता है कि राधा गोविंद जो हैं हमारे ठाकुर जी, वो गोलोक धाम में थे और नारद जी ने ऊपर से देखा कि कन्हैया हमारी बहुत चिंतित है, हमारे बाकी बिहारी बहुत चिंता में हैं। राधा रानी ने प्रश्न किया कि अगर दुनिया वाले चिंता करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो क्यों चिंता है, क्यों, क्योंकि दुनिया वाले संसार के लिए ही चिंता होंगे, परंतु आप चिंता में हो ये हमें बात हजम नहीं हुई। तब हमारी द्वारकाधीश कहते हैं कि सुनो देवी, देखो स्वामी जी, कलयुग आने वाला है और कलयुग में भगवान को कोई नहीं जानेगा, इसमें हमारे भक्तों की कोई गलती नहीं होगी, इसमें हमारी गलती होगी। बोले कैसे? बोले किसी इंसान को अगर कहीं जगह पे भेज दिया जाए और उन्हें कोई कुछ पता नहीं, तो उनकी कुछ भी गलती नहीं होगी, क्योंकि अपना वो कर्म करके आ गया, क्योंकि जो उसे समझ में आया वो कर्म करके आ गया। परंतु देवी, कलयुग में, ये जो कलयुग है बड़ा मोह माया है और इसमें कोई ना कोई फंस ही जाएगा, इसलिए मैं टेंशन में हूँ कि हमारे जो यहाँ पे गोलोक धाम में जो लीलाएं हो रही है वो धरती पे जाके बतलाएं क्यों। और जब ये बात जब चल रही थी वार्तालाप, तो वहाँ पे नारद जी ने ऊपर से ही सुन लिया। जब सुना तो नारद जी भी जानते ही हैं, नारद जी झगड़ा जरूर करवाते हैं, जिनके घर में झगड़ा ना होता हो उनके घर में झगड़ा करवा के आते हैं, और जिनके घर में झगड़ा होता हो उनके घर में शांति करवा के आते हैं। नारद जी का यही काम। परंतु हाँ, नारद जी बेफिजूल में झगड़ा नहीं करवाते, उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई ना कोई लीला होती ही है। यहाँ ब्रह्मा जी ने सभा बिठाई, ब्रह्मा जी ने सभा बिठाई, सभी लोग आए हुए थे देवतागण। वहां पे बात उठी क्या कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज है क्या, अनमोल रतन है क्या। तो कहा महाराज, हम पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं परंतु प्रेम नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए प्रेम अनमोल है। बोले अच्छा, तो प्रेम कहाँ मिलेगा? एक ने कहा
कि ब्रह्मा ब्राह्मणी में तो होगा ही। तो एक ने कहा फिर कि देखो महाराज, हमें लगता है कि ब्रह्मा ब्राह्मणी में होता तो ब्रह्मा जी इतने संसार के कार्यों में रह जाते हैं, तो ब्राह्मणी को टाइम कहाँ देते होंगे। नहीं, तो हमें नहीं लगता। तो बोले ठीक है। अब किसी ने कहा कि राधा कृष्ण में तो होगा ही। तो ब्रह्मा जी भी बोले अगर राधा कृष्ण में होता तो कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा क्यों जाते, उनको साथ लेके जाते ना। अब नारद जी भी वहीं थे। नारद जी तो बड़े भक्त हैं राधा कृष्ण के। तो बोले देखो ऐसा नहीं है, हमारी स्वामिनी जी और हमारे बाकी बिहारी में भी बहुत प्रेम है, परंतु आपको लगता है अगर नहीं है तो आप बताइए कि किसमें प्रेम है। तो अब किन्होंने कहा कि भोले बाबा पार्वती मैया में है। तो बोले कैसे। तो कहा कि भोले बाबा कभी भी पार्वती मैया को छोड़ के नहीं जाते, इसलिए उनमें प्रेम है। नारद जी ने कहा कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले अवश्य। तो अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत पे जाते और रोज देखते कि भोले बाबा पार्वती मैया एक साथ बैठे हुए हैं, फिर वापस लौट के आ जाते। अब देखो महाराज, खोट डालना है तो एक को तो दूर रहना पड़ेगा। अब एक दिन देखे कि पार्वती मैया के पास भोले बाबा नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाकर नारद जी आए। नारद जी आए और के बोले राम राम मैया। बोले राम राम। आओ नारद, कैसे आना हुआ। बोले बहुत बढ़िया। इधर पार्वती मैया पूछती है कि नारद जी आजकल आप संसार में भ्रमण करने के लिए नहीं जाते हैं। नारद जी ने कहा कि देवी देखो मैया, हम आपको क्या बताएं, अरे हर जगह हम गए परंतु हमें प्रेम नहीं दिखा, सब स्वार्थ का प्रेम है। जब तक स्वार्थ है तभी तक प्रेम है, जब तक अपना काम निकल गया फिर प्रेम खत्म हो गया, फिर ये प्रेम नहीं है। तो हमें लगता है सब झूठा है, इसलिए हम संसार में अब भ्रमण नहीं करते हैं। बोले अच्छा। अब इधर पार्वती मैया के मन में चल ही रहा था कि हम कुछ बोले। पार्वती मैया ने कहा इस विषय में हम बोलना चाहते हैं। बोले बोलिए। तो बोले कहा कि आप कि अब प्रेम रहा नहीं, परंतु हमारे और हमारी पति देव में बहुत प्रेम है, आपके भोले बाबा और आपकी मैया में बहुत प्रेम है। बोले अच्छा मैया। बोले हाँ। तो बोले ये तो अच्छी बात है। नारद जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आज तक भोले बाबा ने आपसे कोई बात छुपाई है क्या। बोली नहीं, मुझे तो एक भी बात नहीं छुपाई, जो भी बात होती हमें बतला देते हैं। बोले अच्छा। तो बोली मैया आप बतलाओ कि आज तक आपको क्या क्या बतलाए हैं। तो मैया ने कहा कि जो गुरु मंत्र होता है ना वो किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु हमारे स्वामी जब आते हैं तो सबसे पहले हमें बतलाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो ये हुआ देवी, ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा, हमको सब बतलाते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब नारद जी बोले अच्छा तो मैया एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। अब पार्वती मैया सोच में डूब गई। पार्वती मैया ने कहा ये बात कभी हमारे बीच में उठी ही नहीं, तो हमें मालूम नहीं। तो नारद जी ने कहा देख लिए माते, आपसे भोले बाबा प्रेम नहीं करते, ये भी बनावटी प्रेम है।
अरे मैया, आपके बीच में भोले बाबा तो आपके साथ जीवन भर रहते हैं और गले में मुंडों की माला फिरोकर घूमते हैं और आपको पता नहीं है किसकी है सो। तो बोली नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। अब बोलते हैं मैया, मोह तो लगे आपकी सोतन की है। आप देखते नहीं है मैया कितने मुंडों की माला है, इतने सोतन है आपकी। अब तो पार्वती मैया जो क्रोध में आ गई, आग बबूला हो गई महाराज। पहले के जमाने में जब स्त्रियां रूठ जाती थी तो उनके लिए कोप भवन बनाया जाता था। पति रूठ जाए तो घर से बाहर निकल जाएगा, फिर कुछ देर के बाद वो आ ही जाएंगे, घर को वापस आएंगे। कहाँ जाएंगे महाराज? घर को छोड़ के। परंतु अगर पत्नी रूठ जाए तो कहाँ जाते? सबसे पहले बैग पैकिंग होगी, सीधे मायके। आइए एक बालक के तरफ से, हाँ अपने तरफ से दियो है, उसने कह के गयो तो। अब मैं तो ठाकुर जी से इतनी ही प्रार्थना करूंगी कि पढ़ी लिखी और आगे बढ़े और भविष्य में ऐसा काम करे कि अपने माता पिता को गर्व हो। आइए, तो इधर क्या होता है कि पत्नी रूठ जाती तो सीधे मायके जाते हैं और भोले बाबा को पता था कि अगर हमारी रूठ के चली गई तो फिर मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्वती मैया एक बार रूठ जाती फिर मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर क्या हुआ कि पार्वती मैया कोप भवन में जाके बैठ गई और जितने भी वस्त्र थे अच्छे वस्त्र को निकाल लिए और पूरी सादगी रंग में आ गए। इधर भोले बाबा जब आ रहे थे कैलाश पर्वत को तो वहां पे नारद जी भेटाए। नारद जी जब भेटाए तो नारद जी को देखते हुए कहे भोले बाबा राम राम। नारद जी ने कहा राम राम। अब नारद जी बोले कि बाबा मैया आपके इंतजार कर रही है, आपको जल्दी बुला रही थी, आप जल्दी जाओ। आइए, तो बोले क्या कि जल्दी ही आपको बुला रहे हैं। अब नारद जी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ ना कुछ लीला किए ही होंगे। तो जब ध्यान लगाते तो देखते वाह, नारद जी फिर रुके नहीं, नारद जी सीधे अपने रास्ते में चले गए। जैसे ही भोले बाबा गए, भोले बाबा जाते हैं तो सभी जगह ढूंढते हैं परंतु कहीं नहीं मिले। अब जब कोप भवन में पहुंचते हैं भोले बाबा तो भोले बाबा देखते हैं पार्वती मैया को कि पार्वती मैया कोप भवन में है और पीछे मुड़ के बैठी हुई है। भोले बाबा चुपचाप आते हैं और कहते क्या, देवी गणेश और कार्तिक नहीं दिखाई दे रहे। अब पार्वती मैया कहती है क्या, दिन भर अपने पास बिठा के रखूं क्या, गए होंगे कहीं खेलने के लिए। बोले अच्छा। अब भोले बाबा कहते हैं अच्छा तो देवी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं मेरा तबीयत खराब हो जाए। अब इधर कहते हैं क्या बोले बाबा, मैंने ऐसा कब कहा देवी। फिर कुछ देर शांत होते हैं, बोले बाबा फिर बोलते हैं अच्छा तो गणेश ने लड्डू खाया है, भोजन तो किया है ना। बोले हाँ भोजन कर लिया। बोले देवी उसने भोजन कर लिया तो हमारे लिए भी भांग घोट दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बेटा को तो भांग चाहिए, तो फिर लड्डू चाहिए, तो मेवा चाहिए, तो मोदक चाहिए, जे मैं क्या, मेरे को क्या समझ रखी हो।
तो बोले देवी मैंने आपको कुछ समझ के नहीं रखा, आप तो हमारी प्रेयसी हैं। तो कहते हैं क्या कि अच्छा देवी थोड़ा भांग घोट दोगी तो क्या होगा। अब जो पार्वती मैया पहले तो क्रोधित थे ही हैं और क्रोधित हो गए। अब कहते हैं नहीं घोटती जाओ। तो अब पार्वती मैया कहते क्या, मेरे भोले डमरू वाले कैसा पड़ गया मेरी पाली, तेरी भंगिया हरदम घोटू मेरे हाथ हो गए काली। अब सभी लोग पार्वती मैया की शिकायत सुनेंगे और पार्वती मैया के साथ साथ भोले बाबा को हम लोग शिकायत करेंगे क्या कि मेरे भोले डमरू वाले कैसा पड़ गया मेरे पाले, मेरे भोले डमरू वाले कैसा पड़ गया मेरे पाले, तेरी भंगिया हरदम घोटो मेरे हाथ हो गए काले। और क्या, दोनों हाथों से लंबे लंबे करके और एकदम भाव से क्या, मेरी भोली डमरू वाली कैसा पड़ गया मेरी पाली, तेरी
जब भोले बाबा ने कहा कि भांग धतूरा के बल पे मैं संसार चलाता हूँ देवी, इसलिए तो भांग घोटने के लिए कहता हूँ। तो इधर पार्वती मैया बोली कि ना ही तेरी भांग घोटूंगी ना ही काम करूंगी। बोले क्यों? तो बोली मैंने आपको पति परमेश्वर माना, बट आप तो छलिया निकले। बोले मैंने क्या कर दिया? बोले आप कपटी हो, आप हमसे बात मत करो। अब कहते हैं देवी बता तो सही क्या बात हो गई। बोलते हैं एक बात बताइए, आपके जो गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले तुझे क्या लगता है? बोले मुझे तो लगता है कि मेरी सौतन का है। अब भोले बाबा बोलते हैं अरे देवी आप भी ना, एक खिचड़ी पका के कौन गया है? अब पार्वती मैया बोलती है कोई नहीं, पहले आप बताओ कि ये जो गले में जो मुंडों की माला वो किसकी है, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगी। भोले बाबा बोलते हैं कि ये जो गले में जो मुंडों की माला है ना देवी, ये किसी और की नहीं, आपकी है। अब जब भी संकट धरती पे आता है, जब भी कोई चीज होता है तो आप अवतार लेते हैं, तो आप प्रकट लेते हैं, तो फिर आप जब संसार को छोड़ के जाते हैं तब आपके मुंडों को हम इतना प्रेम करते हैं आपसे कि आपके मुंडों को हम अपने गले में फिरो कर, माला फिरो कर हम पहन के रखते हैं 24 घंटा, और 24 घंटा गले में लटकाए हुए घूमते हैं, और आप कहते हैं कि सौतन का है। तो अब पार्वती मैया बोली कि अरे भोले मैंने तो समझा था तू तो कपटी है, परंतु तो महाकपटी है। अब बोले मैंने क्या किया? अब कहा कि देखो बता तो सही क्या किया मैंने। पार्वती मैया बोली मैंने तो सोचा था कि आप जो है हमसे प्रेम करते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा विश्वास था, परंतु आप तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। बोले ये अब ये बात कहाँ से आ गई? अब क्या हुआ? तो पार्वती मैया बोली कि मैं इतने बार मर चुकी हूँ और आप एक बार भी नहीं। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है भोले, ऐसी कौन सी औषधि पान कर रखी है, हमें भी तो पिला दे। तो बोले कि हम अमर कथा सुन रखे हैं। बोले जो भी कथा हो हमें श्रवण करवा दो, हमें भी अमर बनना है। अब पार्वती मैया ने जिद ठान ली। पार्वती मैया जो है वो रूठ जाती है तो उसे मनाना मुश्किल है, जब जिद ठान लेती है तो ठान लेती है। भोले बाबा बोले देखो देवी मैं आपको ये कथा श्रवण करवा देता हूँ, परंतु बात ये है ना कि माताओं में ना एक बुरी आदत है। अब बोले क्या? तो बोले कोई भी बात हो अपने पेट में पचा के नहीं रख सकती है, किसी ना किसी को बताएगी बस। इसलिए मैं ये कथा नहीं सुना सकता क्योंकि ये गुप्त कथा है, हर किसी को सुनाई नहीं जाती। अब पार्वती मैया बोली क्या कि हमें आप सुना दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब बहुत जिद करने के बाद भोले बाबा मान ही नहीं रहे। अब देखो पहले तो भोले बाबा मना रहे थे, अब पार्वती मैया मनाने लगे कि हमें सुना दो। अच्छा हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। अरे भोले मान भी जाओ। तो पार्वती मैया कहती है क्या? हाय भोले मान जा रे भोले मान जा, हाय भोले मान जा रे भोले मान जा, घोटूंगी भंगिया भांग भोला मान जा, हाँ घोटूंगी भंगिया भांग भोला मान जा।
जब इतना कहा तो बताओ, भोले बाबा तो भोले बाबा है महाराज, एकदम भोलेपन है। मान गए, बोले ठीक है देवी, मान जाता हूँ। भोले बाबा मान गए और भोले बाबा कैलाश पर्वत से लेकर अमर गुफा के पास गए। अमर गुफा के पास ले जाकर वहाँ पे 3 ताली बजाई। एक ताली बजाई तो जितने भी पेड़ पौधा थे सभी शांत हो गए। दूसरी ताली बजाई तो वातावरण में एकदम सुगंध, पूरा हवा बहने लगा। तीसरी ताली बजाई तो जितने भी पीछे पक्षियाँ थे, फिर हो गए कोयल हो गए, और सभी उड़कर वहाँ से चले गए, वो स्थान को छोड़कर चले गए। और फिर क्या हुआ कि पार्वती मैया को अमर गुफा में ले जाकर पार्वती मैया से कहे भोले बाबा कि देखो, मैं भागवत जो कहूँगा, कथा, अमर कथा जो कहूँगा, वो मैं आँख बंद कर कहता हूँ, क्योंकि मैं कथा कहते कहते आनंद में डूब जाता हूँ, भाव विभोर हो जाता हूँ। तो फिर मैं कैसे जानूँगा कि आप देवी सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, क्योंकि मेरा नेत्र तो बंद होगा। पार्वती मैया ने कहा कि मैं हुक्कारा मारूंगी। अब बीच बीच में मैं हुक्कारा मारूंगी, ओम ओम कहूँगी। अब देखो हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ जी, संस्कृत में ओम बोलते हैं। तो मैं ओम ओम कहूँगी तो आपको लगेगा कि मैं सुन रही हूँ। तो बोले ठीक है। अब भोले बाबा बैठे और कथा कहना चालू की। और वहाँ पे क्या हुआ कि एक पक्षी का अंडा था, वहीं पड़ा रह गया और पक्षी उड़ के चली गई। और ये अंडा कौन सा है, तो कहते हैं जब ये लीला वहाँ से क्यों आरंभ हुई। अब सोचने वाली तो बात होगी, क्योंकि नारद जी को तो पहले भी पता चल सकता था, परंतु ये राधा गोविंद से ही क्यों चली। तो कहते हैं कि राधा का एक प्रिय सुख था। सुख माने तोता। तोता राधा रानी के प्रिय सुख थे, अपने हाथों से अनार के दाने खिलाया करते थे। एक बार राधा रानी ने कहा कि पुत्र, मैं ये तुझे सौभाग्य प्रदान करती हूँ कि आप जाओ मृत्युलोक में, और मृत्युलोक से जाकर जब आप संसार में आओगे तो ये भागवत का आप प्रचार करना। बोले क्या कि मेरा तो ये सौभाग्य होगा, परंतु मैं कभी संसार में नहीं जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में आने के बाद मोह माया पकड़ लेती है। जो 2-4 माला आपका जप रहा हूँ वो भी मैं भूल जाऊँगा स्वामी जी। तो राधा रानी ने कहा कि नहीं पुत्र, मेरी माया तुझे नहीं घेरेगी, अब जाओ। अब वो जो सुख था वो स्वामी जी की बात मानकर मृत्यु लोक में आए, और फिर पत्नी के गर्भ से जब अंडे के रूप में जन्म लिया, इधर कथा आरंभ हुई। फिर पहले दिन की कथा से अंडा साबुत हुआ। फिर दूसरे दिन की कथा आरंभ हुई, तो दूसरे दिन की कथा में अंडा फूट गया। अब धीरे धीरे वो सुनने लगा। फिर 5वें दिन की जब कथा आरंभ हुई, वहाँ पे 5वें दिन में पार्वती मैया को निंद्रा आ गई, और निंद्रा आने से वो अब तो कहते हैं क्या, पार्वती मैया को निंद्रा आ गई, परंतु निंद्रा नहीं आई थी। क्या हुआ था पार्वती मैया को कि जब रास के प्रसंग आए, इतने आनंद है उनमें कि जब रसगुल्ले की कथा आती है ना, चौथे दिन में हमारे भी आएगी, तो इतने आनंद में डूब गई कि सीधे रास में पहुंच गई। इधर वो जो अंडा था, अंडा की जो फूटा तो उससे एक तोता निकला, और वो तोता देखने लगा कि मैया तो सो गई,
तोते को लगा कि निद्रा में चला गई। तोते ने सोचा अगर मैं हुकारा नहीं मारूंगा तो फिर कथा तो बंद हो जाएगी, क्योंकि मैया तो सो गई, मैया तो हुकारा मार नहीं सकती। इसलिए तोता हुकारा देना चालू किया। अब 7 दिन तक भागवत चली। जब 7वें दिन में जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया, वैसे ही मैया निंद्रा से उठी और कहा, हाँ आगे बताइए क्या हुआ। आप उद्धव जी के प्रसंग कर रहे थे। उद्धव जी को प्रेम समझाने के लिए गोपी के यहाँ पे भेजे। उसके बाद क्या हुआ, मुझे वहाँ से फिर तो बोली, देवी मैंने तो पूरी भागवत कह डाली। तो बोली, माफ कीजिएगा स्वामी, मैं निंद्रा में चली गई थी, पता नहीं। तो बोले, ये तो बात ठीक है, परंतु हुकारा कौन दे रहा? जैसे ही चारों तरफ देखे कोई दिखा नहीं, जैसे ही पीछे देखे वहाँ पे और तोता देखे भोले बाबा को, तोता डर के मारे भागने लगे। भगवान भोलेनाथ एकदम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया और उसके पीछे पीछे जाने लगे। आगे आगे तोता है, पीछे पीछे भोलेनाथ। जब दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, वहाँ पे बद्रीनाथ आश्रम था। बद्रीनाथ आश्रम में वेद व्यास जी थे और वेद व्यास जी की पत्नी विटका देवी। विटका देवी सुबह सुबह उबासी ले रही थी। उधर से सुख उड़ता हुआ आया और विटका देवी के मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गए। भोले बाबा दौड़ते दौड़ते आए और वेद व्यास जी की कुटिया में जाकर वेद व्यास जी से बोले, आपके यहाँ पे चोर घुसा है। बोले, मेरे यहाँ पे चोर इस कुटिया में? क्या महाराज आप भी क्या मजाक करते हैं? तो बोले, हाँ आपके यहाँ पे चोर घुसा है। तो बोले, अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ पे क्या चोरी कर लिया? अरे आपके यहाँ पे भांग धतूरा चोरी कर लिया या लड्डू चोरी कर लिया? क्या चोरी कर लिया? अरे महाराज क्या आप भी एकदम क्रोधित हो जाते हैं। तो बोले, मेरे कोई भांग धतूरा चोरी करता तो मैं उसे माफ कर देता, परंतु उसने हमारी अमर कथा चोरी की है। अब हुआ क्या? वेद व्यास जी ने कहा कि क्या महाराज आप भी अमर कथा? अच्छा एक बात बताइए, जब आपको मालूम है कि अमर कथा गुप्त कथा है, उसके अधिकारी के बिना कोई नहीं सुन सकता है, तो कोई भागवत के अधिकारी ही होगा जो सुना। आप लौट जाइए। अब सच में भोले हैं, ठीक ही आपको भक्त सब आपको भोले बाबा कह के पुकारते हैं। अब भोले बाबा को समझ आई। भोले बाबा शांत होकर वहां से लौट गए और 12 साल बाद क्या हुआ? विटका देवी गर्भवती हुई। बट आप लोग को पता ही होगा कि 9 महीने या 10 महीने में बालक हो जाता है, परंतु ये तो 12 साल की बात आ गई महाराज। तो जब गर्भ में वो सुख आया तो सुख बालक का रूप लिया, और जब बालक का रूप लिया तो गर्भ में ही भगवान के भजन कीर्तन करने लगी। और विटका देवी एक दिन आई, एक दिन आकर वेद व्यास जी से बोले, क्या ये जी सुनते हो? बोली, क्या? बोले, हमारे गर्भ से वेदों का मंत्र का उच्चारण होता है। बोले, अच्छा। तो वेद व्यास जी बोले, कोई ज्ञानी पुरुष होगा। तो बोले, ये तो बात सही है, परंतु ये बाहर क्यों नहीं आता है? इनसे कहिए ना कि ये बाहर आ जाए। वेद व्यास जी बोले कि सुनो पुत्र, आपके माता श्री को कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाओ। बोले, क्या? कि पिताजी मैं नहीं आऊँगा, मैं बाहर नहीं आना चाहता। बोले, क्यों? बोली कि मायापति, उनकी माया हमें घेर लेगी और मैं 2 दिन जो माला अपनी स्वामी जी की जप रहा हूँ वो भी हमारी छूट जाएगी। फिर मैं कैसे स्वामी जी से फिर से मिलूँगा?
तो कहते हैं क्या कि पुत्र आप पे माया नहीं घेरेगी, आप बाहर तो आओ। परंतु नहीं, किसी की बात नहीं सुनी। और जब किसी का बात नहीं सुना तो बोले वेदव्यास जी, तो आप किसकी बातें मानोगे, आपको किसकी बातों पे भरोसा होगा। वेदव्यास जी ने कहा कि बताओ तो सही। तो बोले जब तक मायापति विष्णु भगवान जब तक आकर हमसे ना कहे कि मेरी माया नहीं घेरेगी, आप मेरे पे नहीं आएगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। लास्ट में विष्णु भगवान आए और आकर कहते हैं बेटा आप पे नहीं मोह माया का थोड़ा सा भी प्रभाव होगा। बात सुनकर तब जाकर जन्म लिया। जन्म लेते ही जंगल की ओर जाने लगे। जन्म लिए तो उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। आज की कथा